नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए। जो बच्चे साइकोलॉजी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आरसीआई का जो कोर्स है, जो कि इग्नू आपको प्रोवाइड करवाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो थी कि आफ्टर +2 आप भी आरसीआई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आरसीआई का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, आप आरसीआई का कैटेगरी बी की रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आप भी चाहते हो तो उस वीडियो को जाके आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, राइट। तो आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी, लास्ट ही मैंने 2-3 दिन पहले ही डाली हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया है, तो आप कैसे आरसीआई के जो कोर्सेज हैं, जो आपने सुना होगा कि आरसीआई बहुत सारे डिप्लोमास करवाता है, तो वो कौन कौन से डिप्लोमा है जो कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं और आप भी अपने उस डिप्लोमा को करके अपने करियर को और इनहांस कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि किस कोर्स की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इग्नू जो है आपके लिए एक ही कोर्स प्रोवाइड करवाता है, जो कि लास्ट 2-3 सालों से वो प्रोवाइड करवा रहा है साइकोलॉजी के फील्ड के लिए आरसीआई अप्रूव्ड डिप्लोमा। वो है पीजीडीआरपी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी के लिए जो आरसीआई अप्रूव्ड है। ठीक है, तो इग्नू आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब इसका जितना प्रोसीजर क्या रहता है, ऑल प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आप भी अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ पीजीडीआरपी करना चाहते हो और आप भी आरसीआई की रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, एक रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो आरसीआई अप्रूव्ड, तो आप ये इस कोर्स को देख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। पहले इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी रहती थी वो सिर्फ ये रहती थी कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता था, कट ऑफ क्रिएट होती थी। अब इन्होंने जैसे जैसे आपको पता है कि आरसीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आरसीआई की वैल्यू काफी बढ़ रही है। आरसीआई के कोर्सेज की वैल्यू काफी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। और इग्नू ने क्या किया, डिस्टेंस से अब साइकोलॉजी वाले कोर्सेज तो अलाउ नहीं है ना, तो इन्होंने क्या किया कि इस कोर्स को 1.5 ईयर का किया हुआ है और साथ में एंट्रेंस एग्जाम रख दिया। अब आप इसकी सीधी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, वो सारी चीजें एंट्रेंस में चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। इसके अंदर 200 सीट्स रहती हैं हर साल। ठीक है, अभी जुलाई वाला सेशन इसका खत्म हो चुका है, उसके एडमिशन प्रोसीजर खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। अब क्या एडमिशन प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बनाना चाहता हूँ। अगर आप भी करना चाहते हो इग्नू से तो आप भी कर सकते हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो में अच्छे से बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या क्या है पीजीडीआरपी के अंदर, इग्नू कैसे करवाता है। ये मैंने पीजीडीआरपी का पूरा प्रोस्पेक्ट मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है, आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे पर्सपेक्ट जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप पीजीडीआरपी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देके आप यहाँ पे अपनी एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की जो फी रहेगी 1000 रहेगी, आपको वन टाइम पे करना है 1000। ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तो आपकी जो प्रोग्राम फी रहेगी सिर्फ 22,000। जो कोर्स रेगुलर के अंदर 2 लाख रुपए में करवाया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो कोर्स आप सिर्फ 22,000 के अंदर कर सकते हो। और पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे रेगुलर का रहेगा वैसे ही आपका भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आपकी क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, आपके प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन रहेंगे, आपको टीचिंग ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी, सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। पर ऐसा फील होगा ही नहीं आपको कि डिस्टेंस चल रहा है, आपको रेगुलर ही लगेगा। ठीक है, और 22,000 के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ एक थोड़ी सी मेहनत है, वो थोड़ी सी मेहनत ये है कि आपको एक एंट्रेंस देना है, और एंट्रेंस भी इजी रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। अब आपको पता लग गया तो कंपटीशन बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसे अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से इनहांस करना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ, हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, उस कोर्सेज के अंदर आपको सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, टीचिंग सिखाई जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल, हर एक चीजें बताई जाएंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो मीन्स 23,000 के अंदर आप ये पूरा कोर्स कर सकते हो और आरसीआई अपने अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आपके पास सीआरआर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट या वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसका जो एंट्रेंस है वो जुलाई 2026 के लिए था, तो मीन्स अब याद रखना, तो अगली बार जो आएगा वो
जुलाई 2027 के लिए आएगा, और इसकी जो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी डेट्स यहाँ पे थी जिसके लिए है। अब पहले कुछ इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे देख लो कि कैंडिडेट में सिलेक्टेड अप टू 3 रीजनल सेंटर इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो 3 रीजनल सेंटर्स को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो आपके आसपास होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है कि कैपेसिटी ऑफ 200 सीट्स है, तो 200 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक है, राइट। तो एक सेंटर के लिए 25 सीट्स अलॉटेड होंगी 8 वर्क सेंटर को। तो अगर आप चंडीगढ़ के आसपास हो, आप चंडीगढ़ वर्क सेंटर लेना चाहते हो, रीजनल सेंटर लेना चाहते हो, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है 46, ठीक है, तो कोएड है, जो वैसे कोएड भी है, तो आप अगर वहां पे वो लेना चाहते हो, आपके आसपास लग रहा है, तो 25 सीट्स ही होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने चूज कर लिया तो आपको मिलेगा मिलेगा ही, तो प्रेफरेंस 3 रखोगे, तीनों में से एक तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर सके, और आरसीए अप्रूव्ड है ये सारा का सारा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फुलफिलमेंट मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले होगा, तभी आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर कैटेगरी आपकी देखी जाएगी, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रीजनल सेंटर चूज करने के लिए आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे देखो, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्राइटेरिया क्या रहेगा। कैंडिडेट ने इनमें से लिखा कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये 3 चीजें हैं, 3 में से एक होनी चाहिए। क्या क्या? अगर आपने बैचलर डिग्री रेगुलर मोड के अंदर की है, ठीक है, विद जनरल साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, अगर आपने जनरल साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बैचलर स्टूडेंट्स भी मीन्स ये बैचलर वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को गाइड नहीं किया जाता कि पीजीडीआरपी आप बैचलर के बाद भी कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आपने बैचलर के तीनों साल में ग्रेजुएट साइकोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, कोई भी किसी भी फील्ड से की हो आपने साइकोलॉजी के अंदर, तो मास्टर्स अगर आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो रेगुलर हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर पे मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग साइकोलॉजी आइदर इन रेगुलर और डिस्टेंस मोड होनी चाहिए। ठीक है, सेम चीज है, 55% मार्क्स, ये आप रिपीट कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी साइकोलॉजी की फील्ड होनी चाहिए, यहाँ पे एक ही बात है ऊपर। ठीक है, रिपीट कर दिया। तो 2 चीजें हैं, मास्टर्स की हो या ग्रेजुएशन पर साइकोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए हर एक सेमेस्टर के अंदर। तो अगर आपने किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या टेस्ट रहेगा ये देखो, लिखा हो ईच क्वेश्चन शैल बी 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, लिखा हुआ है नॉर्मली, एंटर दी कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 50 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो, नहीं तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉपर अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या है ये कोर्स के अंदर, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, ऑल चीजें हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ऑल सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं ओवरव्यू इसकी समराइज कर देता हूँ सारी चीजों को, कि अगर आप भी पीजीडीआरपी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे अपने आप को आरसी अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट बना सकते हो, आप सीआरआर नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट जो आती है पीजीडीआरपी फेब में आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर अब आएगी फेब के अंदर, तो आप अवेयर रहना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मैं यहाँ पे भी अवेयर अवेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो 6 फेब को आपकी एडवर्टाइजमेंट आई। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस आई एंट्रेंस के लिए कि कैसे कैसे होंगी कैसे कैसे नहीं होंगी, तो आप यहाँ पे जाके भी अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट की इन्फॉर्मेशन का बाउचर जो मैंने आपको अभी दिखाया, फिर एफएक्यू आ गया, पीजीडीआरपी ई प्रोस्पेक्ट दिया था। तो मींस ये हुआ, फिर इसके बाद अप्रैल में एग्जाम हुए, अप्रैल में एग्जाम होने के बाद धीरे 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 जाके आपकी एडमिशन का जो प्रोसीजर था जो मैंने अभी आपको बताया वो पूरा फिल हो चुका था। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो मीन्स रेडी रहो, नेक्स्ट फेब के लिए तैयारी करते रहो, अपने आप को प्रिपेयर करते रहो। फेब में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, जो बच्चे काम कर रहे हैं या कोई अदर डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पर्सनली आप सेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे सेशन की जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है, इन्फॉर्मेटिव मतलब सिर्फ मुझे नॉलेज चाहिए कि कुछ मेरे क्वेश्चन है उसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो 100 है। अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हो तो उसका 1000 है।
ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल वैसे ही क्वेश्चन है तो आप मुझे फ्री में भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसके अंदर भी मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।